Hello 10th class. Let's continue with the concepts of metallurgy. मेटलर्जी हमने क्या कहा था कि मेटलर्जी बेसिकली क्या है, किसी भी ओर से मेटल की एक्सट्रैक्शन। हम किस मेटल की अभी एक्सट्रैक्शन की कंप्लीट स्टडी करेंगे। हम लोग करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर। इसकी कंप्लीट स्टडी हम लोग 7C में डिस्कस करेंगे। बाकी और किसी मेटल की एक्सट्रैक्शन की स्टडी अपने कोई सिलेबस में नहीं है। सिर्फ एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे उसके ओर से, दैट कंप्लीट स्टडी अपने सिलेबस में है। तो एल्यूमिनियम का एक्चुअल में मेन ओर कौन सा है? एल्यूमिनियम का मेन ओर है, कई सारे ओर है इसके, बट इसका मेन ओर है दैट कौन सा है, वो बॉक्साइट। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या है, Al2O3.2H2। दिस इज अ मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अभी इससे हमें एल्यूमिनियम क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है। तो मेरे मेमोरी में मैंने बोला था कि किसी भी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के टोटल कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। टोटल 5 स्टेप्स हैं किसी भी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के, कोई भी मेटल हो। तो यहाँ पे अपने पास कौन सा मेटल है, एल्यूमिनियम, तो इसके भी टोटल 5 स्टेप्स हैं। जिससे मेरे मेंबर अगर हो तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या बोला था मैंने, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का फर्स्ट वे क्या होता है, क्रशिंग। यानी इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, बॉक्साइट को क्रशर्स में क्या करेंगे, के थ्रू पास करेंगे। तो क्रशर्स क्या करेंगे, बॉक्साइट और को स्मॉल स्पेसिस में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। यानी क्रशिंग के थ्रू हम लोग उसको स्मॉल पीसेस में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट क्या है, इसी में हम लोग क्रशिंग के आफ्टर इसको क्या करेंगे, जो भी अपना बॉक्साइट और है स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो चुका है, आफ्टर दैट इसको हम लोग क्या कर देंगे, हीटिंग कर देंगे, उसकी हीटिंग कर देंगे। हीटिंग जर्नी क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो भी वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ मेरे मेंबर है, वॉलेटाइल क्या होती हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेस होता है। दैट मीन्स जो जल्दी वेपर्स फॉर्म कर देती हैं। तो जो भी इसमें वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी, हीटिंग से दैट इम्प्योरिटीज़ क्या कर जाएंगी, वेपर्स बन के क्या हो जाएंगी, सेपरेट आउट हो जाएंगी। मतलब ऑक्साइड और में पहले उसको हमने क्या कर दिया, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लिया। आफ्टर दैट जो उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने के आफ्टर उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, ताकि उसमें जो भी वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है वो वेपराइज बन के, वेपर्स बन के क्या हो जाएंगी, सेपरेट आउट हो जाएंगी। ये था जस्ट एक फर्स्ट मेथड, क्रशिंग। आफ्टर दैट तुम्हें रिमेंबर होगा सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप क्या था, इस ओर की मेरे को क्या करनी है, कंसंट्रेशन। रिमेंबर मैंने क्या बोला था, कंसंट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज ड्रेसिंग ऑफ ओर, यानी ड्रेसिंग करनी है। ड्रेसिंग मीन्स क्या है, इस ओर में जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है उनको इसमें से क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। बॉक्साइड में जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है उसको क्या करना है, बॉक्साइड से सेपरेट करना है। तो दैट मेथड को हम लोग क्या बोलते थे, कंसंट्रेशन। और अगर रिमेंबर हो, कंसंट्रेशन करने के हमने 4 मेथड्स किए थे। इसमें 4 मेथड्स में से कोई भी सूटेबल मेथड प्रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड था ग्रेविटी सेपरेशन, सेकंड मेथड था मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड इज फ्लोटेशन प्रोसेस, एंड फोर्थ क्या था, केमिकल मेथड। एक्चुअल में जब हम लोग एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन करते हैं तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज़ किया गया था, तो दैट प्रोसेस यूज़ किया गया था केमिकल मेथड, केमिकल मेथड, दैट इज ऑल्सो नोन एज लीचिंग, ऑल्सो नोन एज लीचिंग। तो इसमें कंसंट्रेशन और की कंसंट्रेशन करने के लिए जो मेथड चूज़ किया गया था, केमिकल मेथड। अगर रिमेंबर हो, केमिकल मेथड क्या था, केमिकल मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब भी अपना और एंड इम्प्योरिटी का जो मिक्सचर है, और है और उसमें क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उनमें से एक सब्सटेंस और इम्प्योरिटी में से एक चीज़ तो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो, और एंड दूसरा जो भी रिमेनिंग सब्सटेंस है दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल ना हो। मतलब जो भी एक सॉल्वेंट इसमें ऐड करें उसमें और इम्प्योरिटी में से एक तो एक सॉल्युबल हो जाए और दूसरा क्या रहे, इनसॉल्युबल रहे। तो उधर हम लोग क्या प्रेफर करते थे, केमिकल मेथड। तो इसमें एल्यूमिनियम में से जैसे जो बॉक्साइट है, इसमें से एक्चुअल में इम्प्योरिटी रिमूव करवाने के लिए कौन सा मेथड चूज़ किया गया था, केमिकल मेथड। तो दैट केमिकल मेथड के लिए अपने को क्या चाहिए, कोई ना कोई सॉल्वेंट चाहिए। तो इसके लिए जो सॉल्वेंट चूज़ किया गया, इसके 3 स्टेप्स में ये मेथड कंप्लीट होता है इसका। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जैसे अपने पास क्या है, जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट है, दिस वन इज अ बॉक्साइट। और जनरली इसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, इसमें फेरिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, फेरिक ऑक्साइड की, प्लस इसमें सैंड वगैरह की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, प्लस इसमें टिटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। दीज इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है बॉक्साइट और में। तो अपने को क्या करना है, दीज इम्प्योरिटीज़ को एल्यूमिनियम के ओर से क्या करना है, सेपरेट करना है। तो मैंने तुम्हें बोला क्या, कौन सा मेथड लगाएंगे, केमिकल मेथड।
तो अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, कोई ना कोई सॉल्वेंट। तो इधर जो सॉल्वेंट चूज होता है वो एक्चुअल में क्या है, NaOH, NaOH विच इज़ ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। इसका हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे, बॉक्साइड और ले लिया, प्लस क्या डाल दिया, कंसनट्रेटेड कास्टिक सोडा सोल्यूशन डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हो। इस प्रोसेस को करते हैं 2 to 8 आवर्स के लिए। तुम्हें पता है ये प्रोसेस बड़े बड़े कंटेनर्स में कैरी होता है, तो उधर काफ़ी टाइम के लिए ये प्रोसेस अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो 2 to 8 आवर्स अबाउट 140 डिग्री सेल्सियस पे बॉक्साइड और को किस में डाल दिया, कंसनट्रेटेड NaOH में डाल दिया। यहाँ पे हमने NaOH क्यों चूज़ किया एज अ सॉल्वेंट, तुम्हें मैंने बोला था केमिकल मेथड क्या है, एक चीज़ सॉल्युबल हो जिसमें पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एक सब्सटेंस सॉल्युबल हो, दूसरा सॉल्युबल ना हो, तो केमिकल मेथड अप्लाई करते हैं। इधर केमिकल मेथड क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि जो ये NaOH सॉल्यूशन है एज अ सॉल्वेंट, इसमें एल्युमिनियम तो क्या है, ये जो बॉक्साइट है एक्चुअल में ये तो NaOH में क्या है, सॉल्युबल है, बट जो ये फेरिक ऑक्साइड या सैंड की इम्प्योरिटी है ये एक्चुअल में इसमें क्या है, इनसॉल्युबल है। जो ये आयरन की इम्प्योरिटी इसमें इनसॉल्युबल है, बट दिस वन बॉक्साइट है जो इसमें क्या है, सॉल्युबल है। तो यही मेथड लगा सकते थे ना, केमिकल मेथड यही है कि एक सॉल्युबल और दूसरा क्या रहे, इनसॉल्युबल। तो Al2O3 तो इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, बट ये इम्प्योरिटीज एज इट इज इसमें क्या रहेंगी, इनसॉल्युबल। तो क्या देखा, जैसे ही बॉक्साइड NaOH में ऐड किया 2 to 8 आवर्स आफ्टर, क्या हो गया, इसमें सॉल्युबल होके एल्युमिनियम ने इसमें सॉल्युबल होके क्या बना दिया, सॉल्युबल सोल्यूशन विच इज़ सोडियम मेटाल्यूमिनेट। मेरे मेंबर इसको क्या बोलते हैं, सोडियम मेटाल्यूमिनेट फॉर्म कर दिया, प्लस इसमें कौन क्या निकल गया, वाटर। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है फेरिक ऑक्साइड एंड सैंड, ये एज इट इज उसमें प्रेजेंट रही, ये उसमें क्या नहीं करी, डिजोल्व नहीं करेंगी। यानी क्या हुआ, बॉक्साइड को जैसे NaOH में ऐड किया 2 to 8 आवर्स आफ्टर एट अबाउट 140 डिग्री सेल्सियस, ये बॉक्साइड NaOH में क्या हो गया, सॉल्युबल होकर क्या फॉर्म कर दिया, सोडियम मेटाल्यूमिनेट प्लस वाटर, एंड दीज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज उसमें एज इट इज प्रेजेंट रहेंगी। जो भी फेरिक ऑक्साइड है, सैंड है एंड टाइटेनियम ऑक्साइड, ये तो सॉल्युबल इम्प्योरिटी है, ये भी उस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, ये तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व भी हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी, बट दीज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज एज इट इज उसमें क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी। आफ्टर दैट, इसी स्टेप के आफ्टर हम लोग उसको किस पास करेंगे, इसकी क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन मतलब इसको फिल्टर पेपर के थ्रू क्या करेंगे, पास करेंगे। तुम्हें पता है फिल्टर पेपर के थ्रू सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं। तो जैसे इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे, ये उसमें से क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा, प्लस जो भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है, दीज वन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है, दीज भी उसमें क्या कर जाएंगी, पास कर जाएंगी, ये वाटर भी पास कर जाएगा, ये भी पास कर जाएगा। पर जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है, दैट मीन्स फेरिक ऑक्साइड की, सैंड की, ये एज इट इज़ फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगी। तो ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, बट ये सॉल्युबल सॉल्यूशन उसमें से क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा, प्लस सॉल्युबल इम्प्योरिटी भी पास कर जाएगी। तो इस वे से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हम लोग फिल्टर पेपर के ऊपर जो पास ही नहीं कर सके, फिल्टर पेपर के ऊपर ही रहेगी, तो उनको क्या कर लिया, सॉल्युबल सॉल्यूशन से सेपरेट आउट कर दिया। सॉल्युबल सॉल्यूशन पास कर गया, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ उस सॉल्युबल सॉल्यूशन से क्या होगी, सेपरेट आउट होगी। यानी इसमें हमने फेरिक ऑक्साइड एंड सैंड की इम्प्योरिटी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया फर्स्ट स्टेप में। कंसंट्रेशन के फर्स्ट स्टेप में इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी फेरिक ऑक्साइड एंड सैंड की इम्प्योरिटी को रिमूव कर दिया, और अपने पास क्या ऑब्टेन हो गया, सोडियम मेटाल्यूमिनेट। नेक्स्ट है इसका सेकेंड स्टेप। दैट सेकेंड स्टेप क्या है कि अभी अपने पास क्या हो गया, जो भी बॉक्साइड था वो NaOH में क्या हो गया, सॉल्युबल होके सॉल्युबल सॉल्यूशन फॉर्म कर चुके हैं, बट अपने को तो इसमें से एल्युमिनियम को सेपरेट करना है। सोडियम उसके साथ मिक्स हो चुके हैं, बट उसमें से अपने को एल्युमिनियम को सेपरेट करना है। तो हम लोग इसके सेकेंड स्टेप में एंटर करेंगे कंसंट्रेशन के। तो कंसंट्रेशन के सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो अपना सॉल्युबल सॉल्यूशन फॉर्म हो गया था NaAlO2, इसकी हम लोग डाइल्यूशन करेंगे। डाइल्यूशन मतलब इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे, डाइल्यूट मतलब वाटर, हाइड्रेशन भी बोलते हैं इसको, वाटर के साथ मिक्स करना। दैट टेम्परेचर अबाउट रखेंगे कूल करके, जैसे पहले 140 लिया था, अभी टेम्परेचर कूल डाउन करके 50 डिग्री सेल्सियस लिया। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे NaAlO2 की डाइल्यूशन कर दी। तो NaAlO2 की डाइल्यूशन करने से क्या हुआ, इसमें से NaOH क्या हो गया, सेपरेट आउट कर गया।
और इसमें अपने को AlOH होल थ्राइस इसके प्रेसिपिटेट्स क्या हो गए, ऑब्टेन हो गए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ प्रेसिपिटेट इसमें से क्या हो गया, इसमें फॉर्म हो गया, प्लस क्या बन गया, NaOH बन गया अपने पास। तो बेसिकली क्या हुआ कि यानी कि ये तुम्हें पता है प्रेसिपिटेट्स जनरली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, यानी सोल्यूशन फॉर्म हो गया प्लस उसमें क्या फॉर्म हो गए, प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो गए। आफ्टर दैट क्या है, जो ये अभी अपने पास बन गया, जो इसमें एक चीज़ है तुम्हें रिमेंबर हो, मैंने ये बताया था कि यहाँ पे टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी जो ओनली सॉल्युबल होती है, तो ये सॉल्युबल इम्प्योरिटीज एज इट इज इस सॉल्यूशन में थी, जो ये एज इट इज सॉल्यूशन में थी अभी भी ये स्टिल किस में रहेगी, सॉल्यूशन में रहेगी। और अपने पास सॉल्यूशन कौन सा है, NaOH, यानी इसमें प्लस क्या प्रेजेंट है, सॉल्युबल इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, क्योंकि ये तो एज ए इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट फॉर्म हो चुके हैं, उसमें क्रिस्टल से फॉर्म हो जाएंगे AlOH थोड़ा इसके। आफ्टर दैट स्टिल इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, इसकी फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे। जैसे इसको फिल्टर पेपर से पास करेंगे, NaOH प्लस उसमें जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है ये इसमें से क्या कर जाएंगी, पास कर जाएंगी, एंड जो अपना AlOH होल थ्राइस है जिसके कि प्रेसिपिटेट्स बन चुके हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा। वही अपने को चाहिए, Al ही चाहिए, तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा। सॉल्युबल इम्प्योरिटी प्लस NaOH सोल्यूशन फिल्टर पेपर के थ्रू क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। तो फाइनली हम लोग इसके एंटर करेंगे थर्ड स्टेप में। जैसे AlOH होल थ्राइस है, इसके अपने पास क्या बन चुके हैं, क्रिस्टल्स बन चुके हैं, प्रेसिपिटेट्स बन चुके हैं, प्रेसिपिटेट्स बन चुके हैं जो कि फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए थे। उनको हम लोग वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, उनको कई बार प्रॉपर वॉश करके, ड्राई वगैरह करके, प्रॉपर पहले वॉशिंग करके, फिर देन आफ्टर ड्राई करके दीज प्रेसिपिटेट्स को हम लोग क्या करेंगे, 1000 डिग्री सेल्सियस पे आफ्टर दैट क्या करेंगे, हीट करेंगे प्रेसिपिटेट्स को। फाइनली एल्यूमिनियम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने पे क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया Al2O3 सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, प्लस यहाँ पे क्या इवॉल्व हो गया, क्या चीज़ निकल गया, वाटर। Al2O3 सेपरेट हो गया, प्लस क्या निकल गया, वाटर। और जो ये बनता है Al2O3 एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। इस वे से देखो हमने क्या किया, दीज 3 स्टेप्स को फॉलो करके हमने क्या किया, उसमें जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थी, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फर्स्ट स्टेप में रिमूव कर दी, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ सेकंड स्टेप में रिमूव कर दी, और थर्ड स्टेप में फाइनली हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, एल्यूमिना ऑब्टेन कर लिया। यानी कि हम जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थी वो कंसंट्रेशन का कौन सा मेथड, केमिकल मेथड के थ्रू हम लोग दैट इम्प्योरिटीज़ को क्या कर चुके हैं, रिमूव कर चुके हैं। फाइनली अपने को क्या ऑब्टेन हो गया, एल्यूमिना ऑब्टेन हो गया। 3 स्टेप्स फॉलो किए। सबसे पहले क्या किया, बॉक्साइड को सॉल्वेंट में ऐड किया, कंसनट्रेटेड NaOH में, उसमें बॉक्साइड क्या था, सॉल्युबल, बट जो इम्प्योरिटीज़ है फेरिक ऑक्साइड्स एंड दीज इम्प्योरिटीज़ उसमें क्या थी, इनसॉल्युबल। तो इससे अपने पास सॉल्युबल सोल्यूशन फॉर्म हो गया, बट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ एज इट इज़ अपने पास रह गई। देन हमने उसको क्या किया, फिल्ट्रेशन कर दी, ताकि सॉल्युबल सोल्यूशन पास कर जाए और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ इसमें से क्या हो जाए, सेपरेट आउट कर जाए। आफ्टर दैट जो भी सॉल्युबल सोल्यूशन था इसके हमने फर्दर क्या कर दी, डाइल्यूशन कर दी। डाइल्यूशन कितने टेम्परेचर पे, 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें अपने को सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ तो NaH में डिजॉल्व होकर एज इट इज़ रहेगी, बट अपने को AlOH होल थ्राइस के क्या ऑब्टेन हो गए, प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन हो गए। इन दीज प्रेसिपिटेट्स से को हम लोग देन फिल्टर पेपर के थ्रू एक सेपरेट आउट करके उसको वॉश करके, ड्राई करके, फाइनली उसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट अप किया। हीट करके हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन कर लिया। एंड दिस प्रोसेस को, जो कंसिडरेशन के 3 स्टेप्स है, इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स ने डिज़ाइन किया था तो उसके नेम पे ये प्रोसेस आया, दैट प्रोसेस इज नोन एज बेयर्स प्रोसेस। जब और की कंसिडरेशन कर रहे हैं तो दैट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स प्रोसेस, यानी जिसमें हमने क्या किया, बॉक्साइड को फाइनली किस में कन्वर्ट कर लिया, प्योर एल्यूमिना में कन्वर्ट कर लिया। अभी अपने 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, क्रशिंग की थी, यानी कि उसको स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट किया था बॉक्साइड के ओर को। सेकेंड हमने क्या कर लिया, कंसंट्रेशन कर दी और की, यानी बॉक्साइड से हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन कर लिया। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, जो भी इम्प्योरिटीज थी, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, सारी उसमें क्या कर दी, सेपरेट आउट कर दी। फाइनली क्या ऑब्टेन हो चुका था हमें, सेकंड स्टेप से Al2O3 ऑब्टेन हो गया था, ये ऑब्टेन हो गया, दैट इज प्योर एल्यूमिना।
अभी इसके थर्ड स्टेप में एंटर करते हैं। तो मेरे रिमेंबर है इसका थर्ड स्टेप क्या था मेटलर्जी का? दैट मेटलर्जी का थर्ड स्टेप क्या था कि मेटल जो भी अपने पास सेकंड स्टेप में और ऑब्टेन होता है उसको हम लोग ऑल्सो क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड ओर। देन उस कंसनट्रेटेड ओर को हम लोग कन्वर्ट करते थे थर्ड स्टेप में मेटल ऑक्साइड में, जिसमें मैंने तुम्हें बोला था अगर सल्फाइड साथ में हो तो कौन सा मेथड प्रेफर करते थे? अगर इसमें सल्फाइड होता तो कौन सा मेथड प्रेफर करते थे? सल्फाइड अगर हो तो मेथड प्रेफर करते थे रोस्टिंग। रोस्टिंग के थ्रू उसको फाइनली मेटल ऑक्साइड में क्या कर लेते थे, चेंज कर लेते थे। अगर उसमें कार्बोनेट होता तो हम लोग कौन सा मेथड प्रेफर कर रहे थे? कैल्सिनेशन। तो भी फाइनली उसको किस में चेंज कर रहे थे कैल्सिनेशन के थ्रू मेटल ऑक्साइड में, यही कर रहे थे। यानी मेन थर्ड स्टेप का मोटिव क्या था, जो भी सल्फाइड और है या कार्बोनेट और है उसको किस में कन्वर्ट करना, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना। बट अपने को इधर सेकेंड स्टेप में जो एल्यूमिना ऑब्टेन हुआ है ना तो उसमें सल्फाइड है ना उसमें कार्बोनेट है, ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड की फॉर्म में है, इसके साथ ऑलरेडी ऑक्साइड है। दैट मीन्स एल्यूमिनियम में हम लोग एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में थर्ड स्टेप में एंटर ही नहीं करते, क्योंकि थर्ड स्टेप के थ्रू हम लोग उसको मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, लेकिन ये तो ऑलरेडी मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में है तो इसके थर्ड स्टेप में एंटर ही नहीं करते। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में एंटर करते हैं। दैट स्टेप अपना कौन सा था? द फोर्थ स्टेप विच इज़ द कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। अपने पास क्या है, सेकंड स्टेप में अपने को क्या ऑब्टेन हो गया था? प्योर एल्यूमिना, जिसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है? Al2O3। थर्ड स्टेप में एंट्री नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऑक्साइड ही है, तो डायरेक्ट एंटर कर गए फोर्थ स्टेप में, यानी Al2O3 से फाइनली अपने को क्या ऑब्टेन करना है? एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना है। यानी एल्यूमिना की अपने को क्या करवानी पड़ेगी? रिडक्शन करवानी पड़ेगी। रिडक्शन करवा के उससे हम लोग क्या ऑब्टेन करेंगे? एल्यूमिनियम। बट अपने को ये रिमेंबर है एल्यूमिनियम की क्या है? स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है टूवर्ड्स ऑक्सीजन। इसकी इतनी ज़्यादा एफिनिटी है ऑक्सीजन कि अगर हम लोग कार्बन कोक यानी कि या CO कार्बन मोनोऑक्साइड या H2 या अमोनिया दीज अगर रिड्यूसिंग एजेंट्स प्रेफर करें तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, दैट मीन्स एल्यूमिना को क्या नहीं कर सकते? रिड्यूस नहीं कर सकते, इनकी रिडक्शन नहीं कर सकते। दीज रिड्यूसिंग एजेंट से एल्यूमिना की क्या नहीं हो सकती? रिडक्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की क्या है? स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो दैट हमने फिर डिस्कस किया था कि जिसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन दीज रिड्यूसिंग एजेंट्स अगर यूज़ नहीं कर सकते तो उसकी रिडक्शन करने का सिर्फ एक ही मेथड है, ये नहीं यूज़ कर सकते तो इसकी रिडक्शन करने का एक ही मेथड है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको हम लोग ऑल्सो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू फाइनली एल्यूमिनियम के Al2O3 से क्या ऑब्टेन करना? एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू एल्यूमिनियम की अगर रिडक्शन करवाएंगे, एल्यूमिना की रिडक्शन करवाएंगे, उससे एल्यूमिनियम ऑब्टेन करेंगे, तो मैं सेकेंड कंसेप्ट रिमेंबर होएगा, इसको ऑलवेज कौन सी स्टेट में लेके चलेंगे? मोल्टन स्टेट में लेके चलेंगे। कभी भी इसकी एक्वस स्टेट प्रेफर नहीं करती। जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस में के थ्रू हम लोग रिडक्शन करवाते हैं, जहाँ लाइक क्या है, मेटल को सेपरेट आउट करते हैं उसके कोई भी हैलाइड वगैरह से, तो उसको कभी भी एक्वस स्टेट में नहीं लेके चलते, उसको ऑलवेज कौन सी स्टेट में लेके चलते हैं? मोल्टन स्टेट में। इसका मैंने तुम्हें रीज़न बताया था, क्योंकि अगर एक्वस स्टेट में लेके चलेंगे उसमें अगर एल्यूमिनियम के आयंस होंगे प्लस उसमें कौन से आयंस होंगे? H पॉजिटिव आयंस भी होंगे। एक्वस मतलब उसमें क्या है? वाटर है, तो उसमें ऑल्सो कौन से आयंस होंगे? H पॉजिटिव आयंस होंगे। अगर H पॉजिटिव आयंस होंगे, Al3 पॉजिटिव आयंस होंगे, ये दोनों टाइप के आयंस है, तो अपने को पता है अपने खुद को ये दोनों आयंस किसकी तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ। बट अपने आप को जाके डिस्चार्ज कौन करेगा कैथोड में? जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी सीरीज़ में बिलो है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी सीरीज़ में बिलो कौन सा है? H पॉजिटिव। तो ये अपने आप को जाके उधर क्या कर लेगा? डिपॉजिट। अपने को चाहिए क्या? एल्यूमिनियम। डिपोजिशन किसकी होना स्टार्ट होगी? हाइड्रोजन की। तो दैट्स वाई हम लोग कभी भी उसका कौन सा स्टेट प्रेफर नहीं करते? एक्वस स्टेट में लेके चलते। जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू चाहे रिडक्शन करनी है, चाहे कुछ भी लाइक इस वे से मेटल को एक्सट्रैक्शन करना है, तो हम लोग उसकी कौन सी स्टेट लेके चलते हैं? मोल्टन स्टेट लेके चलते हैं। तो ये श्योर हो गया कि इसको कौन से स्टेट में लेना है? मोल्टन स्टेट में। लेकिन जब इसको मोल्टन स्टेट में लिया प्योर एल्यूमिना को, इसमें दो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। दैट दो प्रॉब्लम्स कौन सी फेस करनी पड़ी? फर्स्ट तो ये कि इसको मेल्ट करने के लिए, प्योर एल्यूमिना को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 2050 डिग्री सेल्सियस।
इतना टेम्परेचर चाहिए एल्यूमिना को क्या करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, इतना टेम्परेचर चाहिए। बट इस टेम्परेचर, जब ये टेम्परेचर दिया तो क्या देखा, इसमें एल्यूमिनियम के वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए। जो एल्यूमिनियम है उसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए। इतने हाई टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम के वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए, तो एल्यूमिनियम तो हम लोग कलेक्ट ही नहीं कर सकेंगे। एल्यूमिनियम की कलेक्शन कैथोड पे जो करनी थी वो कलेक्शन ही नहीं होएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम तो क्या बन गया, वेपर्स बन के ऊपर को उड़ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और सेकेंड इवन क्या फेस की प्रॉब्लम, कि जो एल्यूमिना है ये ऑलमोस्ट ना नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन कंडक्टर है। ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को, वैसे जो इसके आयंस है दैट ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करते, कंडक्ट नहीं करते। इसकी कंडक्शन लेस थी, नॉन कंडक्टर है, एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली बिहेव करता है जो एल्यूमिना है, प्योर एल्यूमिना। तो ऑलमोस्ट ये नॉन कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का। एंड सेकेंड इसकी प्रॉब्लम क्या फेस की, जब भी इसको मोल्टन स्टेट में लेना है, यानी टेम्परेचर कितना देना पड़ रहा था 2050 डिग्री सेल्सियस, इस पे एल्यूमिनियम के क्या बनना स्टार्ट हो गए, वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिडक्शन करवा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ी, इन प्रॉब्लम्स को फाइनली रिजॉल्व कर दिया किसने, हॉल एंड हेरोल्ड ने। हॉल एंड हेरोल्ड ने ये दोनों प्रॉब्लम्स को रिमूव किया और फाइनली उन्होंने एल्यूमिना से एल्यूमिनियम की क्या कर दी, एक्सट्रैक्शन कर दी। उनकी डिस्कवरी के आफ्टर ही एल्यूमिनियम, जब जैसे उन्होंने एल्यूमिना से एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन कर दी, उनकी डिस्कवरी के बाद ही जो एल्यूमिनियम है, जो कि हालांकि अपने अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट मेटल है, बट ये क्या कर रहा था, अपनी ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट था। तो इसकी ओर की फॉर्म में प्रेजेंट था और उससे एल्यूमिनियम की क्या नहीं हो रही थी, एक्सट्रैक्शन नहीं हो रही थी। तो ये सबसे कॉस्टलियर मेटल था दैट टाइम, इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम से भी ज़्यादा, जो कि आजकल हॉल एंड हेरोल्ड की डिस्कवरी के आफ्टर ही जो एल्यूमिनियम है उसको हम लोग अपना क्या है, वायरिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कितना ज़्यादा अभी इसकी कॉस्ट भी लो है एंड कितने वाइडर पर्पज़ में इसको क्या कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं, सिर्फ किसकी वजह से, हॉल एंड हेरोल्ड की वजह से, जिन्होंने फाइनली एल्यूमिना से क्या कर दिया, एल्यूमिनियम की क्या कर दी, एक्सट्रैक्शन कर दी। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो दो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, इन दोनों प्रॉब्लम्स को उन्होंने रिजॉल्व किया। कैसे रिजॉल्व किया, उन्होंने ये बोला कि जैसे अपने को एल्यूमिना से एल्यूमिनियम की क्या करनी है, एक्सट्रैक्शन करनी है, तो इसका जो भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसमें एल्यूमिना के साथ साथ दो और सब्सटेंसेस ऐड करेंगे। दो सब्सटेंसेस ऐड किए, दैट एक्चुअल में कौन से ऐड किए, वन इज़ अ क्राइलेट ऐड किया। इसमें एल्यूमिनियम का अपने को फॉर्मूला पता है क्या है, Al2O3 प्लस क्या ऐड कर दिया, इसमें क्राइलेट ऐड कर दिया। क्राइलेट इसका फॉर्मूला है Na3Al F6, क्राइलेट ऐड कर दिया। और एक इसमें ऐड कर दिया फ्लोर्सफार, FLUORSPR, फ्लोर्सफार, दैट इज CaF2। दीज उसने इस एल्यूमिना के साथ क्या ऐड कर दिया, क्राइलेट ऐड कर दिया, एंड उन्होंने क्या ऐड कर दिया, फ्लोर्सफार ऐड कर दिया। और इसको किस रेशो में ऐड किया, ये जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेफर किया उसने कैसे प्रेफर किया, इन द रेशो 1:3:1 में ऐड किया। 1:3:1 में ऐड किया, दैट मीन्स इसको ऐड कर दिया 20%, इसको ऐड कर दिया 60% और इसको ऐड कर दिया 20%। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट चूज़ किया इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन में, उसमें इलेक्ट्रोलाइट में उसने एल्यूमिना लिया 20%, क्राइलाइट लिया 60% एंड जो फ्लोर्सफार लिया उनको कितना लिया, उसको भी 20% लिया। ये इलेक्ट्रोलाइट प्रेफर किया एल्यूमिना से एल्यूमिनियम की रिडक्शन के लिए। जो क्राइलाइट है बेसिकली ये क्यों ऐड की है, अभी ये बताती हूँ कि जो इसकी डिसएडवांटेज आ रही थी तो दैट इसमें रिमूविंग कैसे होगी। जो इसने बेसिकली क्राइलाइट ऐड किया, तो क्राइलाइट बेसिकली क्यों ऐड किया, एक तो क्राइलाइट क्या है, सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना मतलब जो एक्चुअल में ये आयंस फॉर्म करता है, ये जो आयंस फॉर्म करता है, तो इस आयन से जैसे Na के आयंस बनेंगे, इसमें फ्लोराइड के आयंस बनेंगे, इसके आयंस एक्चुअल में क्या होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं। तो जो इसके आयंस बनेंगे, ये इसके आयंस जो भी बनेंगे, इनकी वजह से ये फास्ट सोल्यूशन में क्या करना स्टार्ट हो गए, मूव करना स्टार्ट हो गए, जिससे ऑटोमेटिक सोल्यूशन में से मोर इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, पास करेगी। अगर मोर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो उसकी मोर क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। यानी क्राइलाइट ऐड करने से एक तो उसकी कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी।
सोल्यूशन की कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। आयंस फॉर्म कर दिए तो द आयंस फॉर्म से तो फास्ट मूव करेंगे तो उससे मोर इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, पास करेगी। सेकेंड, क्रायोलेट ऐड करने से जो कि पहले टेम्परेचर कितना चाहिए था 2050 डिग्री सेल्सियस, वो टेम्परेचर रिड्यूस होके कितना रह गया 950 डिग्री सेल्सियस। क्रायोलेट ऐड करने से जो कि टेम्परेचर पहले 2050 डिग्री सेल्सियस चाहिए था वो सिर्फ अभी कितना चाहिए था 950 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर पे तो एल्यूमिनियम के वेपर्स बनते थे, पर 950 डिग्री सेल्सियस पे एल्यूमिनियम के क्या नहीं बनते, वेपर्स फॉर्म नहीं होते। तो एल्यूमिनियम अगर वेपर नहीं फॉर्म करेगा तो हम लोग एल्यूमिनियम को इजली क्या कर सकेंगे, कलेक्ट कर सकेंगे। यानी ये प्रॉब्लम अपनी रिजॉल्व होगी कि टेम्परेचर 2050 चाहिए था, बट क्रायोलेट ऐड करने से सिर्फ टेम्परेचर कितना रह गया 950 डिग्री सेल्सियस रह गया। और सेकंड प्रॉब्लम भी इवन रिजॉल्व होगी कि ये ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का, आयंस कम थे इसके, बट क्रायोलेट के आयंस होंगे, आयंस बनाएगा, वो आयंस फास्ट मूव करते हैं तो मोर कंडक्टिविटी होएगी। एंड ये तो हो गया क्रायोलेट की बेसिक कंसेप्ट कि क्रायोलेट ऐड करने से कैसे कैसे जो भी अपनी डिफ़िकल्टीज आई दैट कैसे रिमूव होगी। सेकेंड वन जो फ्लोरोस्फेयर ऐड किया, इसका भी बेसिकली यही रीज़न था। इसके भी जो आयंस बनते हैं एक्चुअल में स्मॉल साइज़ के आयंस होते हैं, Ca2 पॉजिटिव आयंस, एंड इसके F नेगेटिव जो आयंस बनते हैं ये भी स्मॉल साइज़ के होते हैं। और इन जो स्मॉल साइज़ के आयंस है ये फास्ट मूव करते हैं। अगेन इनसे भी फ्लोरोस्फेयर ऐड करने से भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और बेसिकली जो फ्लोरोस्फेयर है वो एल्यूमिना के लिए किस चीज़ का काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है, उसको डिसॉल्व कर लेता है एल्यूमिना को, तो एज अ सॉल्वेंट का काम भी करता है एंड ऑल्सो कंडक्टिविटी भी सॉल्यूशन की इंक्रीज करता है। तो दैट्स वाई फ्लोरोस्फेयर ऐड किया एंड क्रायोलेट ऐड किया। क्रायोलेट क्यों, एक तो टेम्परेचर जो 2050 था वो कितना रह गया इससे ऐड करने से 950 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड वन जो कि Al2O3 ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर था, लेकिन दोनों ऐड करने से क्रायोलेट एंड फ्लोरोस्फेयर दोनों ऐड करने से आयंस, इनके स्मॉल साइज के आयंस फॉर्म जो हुए वो क्या करने लगे, सोल्यूशन में फास्ट मूव करने लगे, जिससे सोल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो रिमेंबर रहेगा कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट लिए है, 3 लिए है, एल्यूमिना 20%, क्रायोलेट 60% एंड फ्लोरोस्फेयर विच इज़ ऑल्सो 20%। और फ्लोरोस्फेयर क्यों ऐड किया, क्रायोलेट क्यों ऐड किया, ये मैंने तुम्हें बता दिया। एंड आफ्टर दैट क्या है, इसमें अभी कौन से आयंस बनेंगे, इसमें भी कौन से आयंस बनेंगे। पहले तो जो एल्यूमिना है इसके कौन से आयन बनेंगे, Al2O3 के, इसके आयंस बनेंगे Al3 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। अभी क्रायोलेट Na3Al F6, इसके आयंस बनेंगे Na पॉजिटिव, एक बनेगा Al3 पॉजिटिव और थर्ड वन कौन सा बनेगा, F नेगेटिव। थर्ड वन जो अपने पास फ्लोरोस्फेयर है CaF2, इसके आयंस बनेंगे Ca2 पॉजिटिव एंड अदर इज F नेगेटिव। ये अपने पास डिफरेंट आयंस बन गए, Al3 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव एंड F नेगेटिव। दीज अपने पास क्या बन गए, आयंस बन गए। और अभी इसकी अरेंजमेंट कैसे करते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस का कंप्लीट अपरेटस। तो इस वे से हम लोग इसके इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल लेके चलते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें शो करूँ, ये कंप्लीट अपनी जो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल है, ये कंप्लीट एक आयरन का टैंक होता है, आयरन की टैंक की अरेंजमेंट रहेगी। इस आयरन टैंक के जो मैंने ये साइड पे तुम्हें शो किया है, ये डिज़ाइनिंग से जो शो किया है, ये एक्चुअल में कार्बन की क्या यूज़ किया है, कार्बन की लाइनिंग यूज़ की है, कार्बन की लाइनिंग की है। एंड इस कार्बन की लाइनिंग को किससे कनेक्ट किया है, बैटरी के नेगेटिव से। दैट मीन्स ये कार्बन की लाइनिंग अपने किस चीज़ का काम करेगी, कैथोड का काम करेगी। आयरन का टैंक लिया, अंदर से उसको कार्बन से लाइनिंग कर दिया, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये किस चीज़ का काम कर रही है, कैथोड का काम कर रही है। एंड आफ्टर दैट क्या है, इसमें ग्रेफाइट की रोड्स, ये ग्रेफाइट की रोड्स है, जो ये ग्रेफाइट्स की रोड्स है इनको सॉल्यूशन में क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, जिनको हमने बैटरी के किससे कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव से। दैट मीन्स ये किस चीज़ का काम करे, अपने एनोड का काम करेगा। जो ग्रेफाइट रोड्स है ये किस चीज़ का काम कर रही है, एनोड का, जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। एंड दिस वन कार्बन लाइनिंग, ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो किस चीज़ का काम करेगी, कैथोड का काम करेगी। एंड आफ्टर दैट क्या है, जो इसमें हमने क्या बनाया, एक स्लोपी पाथ डेवलप किया है। ये बेसिकली स्लोपी पाथ किस लिए है, जो भी अपना एल्यूमिनियम ऑब्टेन करेंगे उसको मोल्टन स्टेट में इस स्लोपी पाथ के थ्रू, देन दिस टैप के थ्रू यहाँ पे एल्यूमिनियम हम लोग क्या करते रहेंगे, कलेक्ट करते रहेंगे। वो तुम्हें आगे एक्सप्लेनेशन में पता लग जाएगा। एंड सेकेंड वन, इसमें जो मेन अपनी बात है कि क्या है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है। इलेक्ट्रोलाइट मैंने तुम्हें बता ही दिया, अभी स्टेप में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कौन सा चूज़ कर रहे हैं। मैंने तुम्हें बोला था इलेक्ट्रोलाइट किस रेशो में ऐड करते हैं, 1:3:1 में। रीज़न बताया था कि क्रायोलाइट ऐड क्यों किया और फ्लोरोस्फेयर क्यों ऐड किया। तो अपने पास इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से थे, क्रायोलाइट विच इज़ Na3Al F6। सेकेंड कौन सा था इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन था, दैट कौन सा था, फ्लोरोस्फेयर विच इज़ CaF2। एंड थर्ड वन इज़ अ प्योर एल्यूमिना विच इज़
Al2O3 कितने परसेंट, ये 60% था, ये 20% था, एंड दिस वन इज ऑल्सो 20%। और आफ्टर दैट मैंने तुम्हें लास्ट में बताया भी था कि इसके कौन कौन से आयंस बने थे। अपने पास कौन कौन से आयंस बन गए थे, Na पॉजिटिव आयन बना था, Al3 पॉजिटिव आयन बना था, एक Ca2 पॉजिटिव आयन बन गया था, F नेगेटिव आयन बन गया था, और O2 नेगेटिव आयन बन गया था। यही अपने पास डिफरेंट डिफरेंट आयंस बन गए थे, Na पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, F नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव। दीज आयंस अपने पास ऑब्टेन हो गए। जैसे ही हमने इसकी कौन से स्टेट को लिया, ये चीज़ तुम्हें पता ही है, इसको कौन सा स्टेट में ले रही है, मोल्टन स्टेट में ले रही है। तो मोल्टन सोल्यूशन में अपने पास ये आयंस बन गए। और अभी देख सकते हो तुम लोग, अपने पास 3 टाइप के पॉजिटिव आयंस बन गए, Na पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। जैसे सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, पास करेंगे, तो ये आयंस किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, टुवर्ड्स अ कैथोड, कैथोड की तरफ। तो ये आयंस किसके पास जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। कैथोड पे अभी इनमें से जाके कौन सा डिस्चार्ज करेगा, Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, इन दोनों में से, तीनों में से कौन सा जाके डिस्चार्ज करेगा, डिपेंड करता है सीरीज में बिलो कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी सीरीज में इन तीनों में से कौन सा आयन बिलो है, कालू नार, यानी कि ये ऊपर है, का ये भी ऊपर है, माली आलू, यानी कि दैट मीन्स कौन सा बिलो है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में बिलो होने के कारण सबसे पहले अपने आप को जाके कैथोड पे क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो कैसे होएगा, Al3 पॉजिटिव, अपने को पता है कैथोड पे ऑलवेज क्या आती है, रिडक्शन। तो कैथोड पे जाके ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा। हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बना देगा, Al। तो इस वे से वहाँ पे Al अपने पास क्या हो जाएगा, दिस कार्बन लाइनिंग पे एल्यूमिनियम क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट एल्यूमिनियम का क्या है, नीचे से हम लोग सोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम जो भी यहाँ पे कलेक्ट होएगा, ये गिर के उस मोल्टन फ्लेम में क्या होगी, कन्वर्ट होके ये स्लॉपी पाथ के थ्रू इस टैप से इस एल्यूमिनियम को क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। जो भी कार्बन लाइनिंग पे एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता रहेगा, वो गिर के नीचे से इस सारे सिस्टम को, सोल्यूशन को हीटअप तो कर ही रहे हैं, मोल्टन स्टेट में लिया था। तो दैट हीटिंग के कारण एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्टिंग होके ये स्लोपी पाथ के थ्रू, देन टैप के थ्रू हम लोग एल्यूमिनियम को क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, जो कि इस बेसिक स्टेप इसका हमारा मोटिव था। और अभी बात करते हैं एनोड पे कौन सा जाएगा। एनोड पे कौन से आयंस जाएंगे, एल्यूमिनियम तो चलो कलेक्ट कर लिया, बट एनोड पे भी तो आयंस जाएंगे। एनोड पे कौन से आयंस जाएंगे, एक F नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है। अपने को पता है F नेगेटिव की रिएक्टिविटी मोर है, वो इलेक्ट्रॉन गेन ईजी करता है, लूज नहीं करता। तो रिएक्टिविटी इन दोनों में से लेस किसकी है, O2 नेगेटिव की। तो इनमें से कौन सा जाएगा अपने एनोड पे, O2 नेगेटिव। सो O2 नेगेटिव जैसे एनोड पे जाएगा, उधर जाके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, लूज करके क्या फॉर्म कर देगा, O, एटॉमिक ऑक्सीजन विच इज O। एंड आफ्टर दैट ये O दूसरे O से कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लेगा, O2। इस वे से एनोड पे क्या कलेक्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन, और कैथोड पे क्या कलेक्ट हो गया, एल्यूमिनियम। बट जो ये ऑक्सीजन बनती है एनोड पे, तुमने ये देखा होगा जो एनोड है वो किस चीज़ का बना है, ग्रेफाइट। दैट मीन उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन। और जो ये कार्बन प्रेजेंट है इसमें ग्रेफाइट में, ये जो ऑक्सीजन बनती है कार्बन के साथ कंबाइन करके उसको ऑक्सीडाइज करके क्या फॉर्म कर देती है, CO2। यानी जो भी O2 बनी, ये कार्बन यानी ग्रेफाइट में जो भी कार्बन प्रेजेंट है उस कार्बन को ऑक्सीडाइज करके उससे कौन सी गैस बना देती है, CO2। जो ये CO2 बनती है एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब इसमें लॉट ऑफ हीट रिलीज होती है, क्योंकि एक्चुअल में C की लॉट ऑफ एफिनिटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो जैसे ये C ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है ना स्ट्रॉन्ग एफिनिटी के कारण, तो इस फास्ट कंबाइन करने की वजह से यहाँ पे लॉट ऑफ हीट रिलीज होती है। और दैट हीट रिलीज होने की वजह से जो ये एनोड है ना, ग्रेफाइट के नोड्स बने हुए हैं, इनके बर्निंग के चांसेस हो जाते हैं, तो दैट बर्निंग को रिमूव करने के लिए, दैट बर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए जनरली हम लोग जब भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उसके सॉल्यूशन पे ऊपर कोक की स्प्रिंकलिंग कर देते हैं। कोक की स्प्रिंकलिंग भाई कोक स्प्रिंकलिंग क्यों करते हैं, इसके कोक डालने के बेसिकली 2 रीज़न है। पाउडर्ड कोक, जैसे इलेक्ट्रोलाइट डाला उसके ऊपर कोक की स्प्रिंकल कर देते हैं, कोक। तो इसके डालने के एक्चुअल 2 मोटिव है। एक तो फर्स्ट वन, कोक पता है क्यों डालते हैं, हम लोग इस सोल्यूशन को नीचे से क्या करें, हीट करें, क्योंकि मोल्टन स्टेट में लिया था हमने इलेक्ट्रोलाइट, तो हीट कर रहे हैं। तो दैट हीट की वजह से, दैट हीट है जो
अपने को पता है हीट कई वे से लूज़ होती है, कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, रेडिएशंस के थ्रू। तो हीट रेडिएशंस के थ्रू ऊपर सरफेस से क्या हो सकती है, लूज़ हो सकती है। तो दैट हीट लूज़ ना करे, जो भी हम लोग हीट दें वो सोल्यूशन को मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करे, कोई लूज़ ना हो। तो इसीलिए इसके सरफेस पे पाउडर्ड कोक क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, क्योंकि कोक क्या नहीं करने देता, अपने में से हीट को पास नहीं करने देता, यानी हीट को प्रिवेंट करता है अपने में से पास होने से। तो यानी हीट लॉस नहीं होने देगा बाय रेडिएशन। तो कोक का फर्स्ट मोटिव तो हो गया हीट लॉस को प्रिवेंट करना। सेकंड, जो सरफेस से हीट लॉस हो सकती थी। सेकंड, कोक डालने का मोटिव क्या है, जो एक्चुअल में कोक है वो लिटिल बिट जो भी यहाँ पे ऑक्सीजन बनेगी उसको खुद क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कुछ ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर लेगा इसके सरफेस पे अपने लाइक कुछ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो सारी की सारी ऑक्सीजन जब एकदम से कार्बन के साथ कंबाइन नहीं करेगी, उसके साथ लेस ऑक्सीजन कंबाइन करेगी, तो दैट केस में लेस ऑक्सीजन कंबाइन करने से ये एनोड की बर्निंग को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से फास्ट नहीं कंबाइन करेगी, कुछ ऑक्सीजन यहीं पे सरफेस पे कोक के साथ क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो दैट केस में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कुछ हद तक क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। इतनी का कंट्रोल हो जाएगी कि इतने लेवल तक कंट्रोल हो जाएगी कि नोड की बर्निंग को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो नोड की बर्निंग प्रिवेंट कर देंगे कोक डालने से, नोड की बर्निंग प्रिवेंट हो जाएगी। और दूसरा, जो नीचे से हम लोग हीट कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टन स्टेट में लेना था इसलिए, तो दैट हीट लूज़ ना करे बाय रेडिएशंस, लूज़ ना करे, उसको भी कोक क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो इस वे से कैथोड पे क्या कलेक्ट कर लिया, एल्यूमिनियम। एनोड पे क्या हो गया, CO2 फॉर्म होगी, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया ऑक्सीजन ने, CO2, और उसकी बर्निंग को प्रिवेंट कर दिया बाय एडिंग कोक। क्राइलेट की ऐड किया था फॉर इंक्रीजिंग, क्राइलेट की ऐड किया था फॉर इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी एंड ऑल्सो फॉर ब्रिंगिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 2050 टू 950, जो कि पहले टेम्परेचर 2050 चाहिए था एल्यूमिनियम को मेल्ट करने के लिए, वो टेम्परेचर हमने कितना रिड्यूस कर लिया, 950। और सेकंड, मैंने तुम्हें ये बोला था फॉस्फर की ऐड किया था, दैट अगेन उसकी कंडक्टिविटी सोल्यूशन की इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि उसके आयन स्मॉल साइज के होते हैं, फास्ट मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी मोर कंडक्ट करेंगे। एंड सेकेंड वन, जो CaF2 है वो एज अ सॉल्वेंट काम करता है, किसके लिए, Al2O3 के लिए, उसको अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। एंड एक चीज़ और, इसमें जो हमने ग्रेफाइट का एनोड लिया है, इनको हम काफ़ी थिक रोड्स लेते हैं इसके, बट कुछ काफ़ी लाइक क्या है, थिक रोड्स लेते हैं, क्यों है, जब अगर थिन रोड्स लें तो क्या चीज़ है, एक्चुअल में क्या है, इसके थिक रोड्स क्यों प्रेफर किए, जो ये ऑक्सीजन बन रही है ये बार बार कार्बन को क्या करती रहेगी, ऑक्सीडाइज करती रहेगी, ऑक्सीडाइज करके क्या फॉर्म होता रहेगा, CO2। इस वे से धीरे धीरे कार्बन अगर खत्म होता रहेगा नोड से, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके अगर CO2 फॉर्म होता रहेगा, तो धीरे धीरे नोड से कार्बन खत्म होता रहेगा। तो धीरे धीरे कार्बन खत्म होने से एक टाइम ऐसा आएगा जब नोड की रोड बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कार्बन सारी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 फॉर्म हो चुका है, तो एकदम एक टाइम पे कार्बन सारा क्या होता रहेगा, खत्म हो जाएगा, तो एनोड की रोड सारी खत्म हो जाएगी। तो दैट टाइम अपने को एनोड रोड को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसके नंबर ऑफ रोड्स लगा देते हैं और काफ़ी थिक रोड्स लगाते हैं, ताकि जल्दी जल्दी इसकी अपने को चेंजिंग ना करनी पड़े। पर जब भी इसकी नोड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो उसको दोबारा हम लोग एनोड रोड्स को, यानी कि ग्रेफाइट की रोड्स को इसमें क्या करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा। इस वे से फाइनली हमने क्या कर लिया, एल्यूमिनियम क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया, जो कि किसने डिज़ाइन किया ये सारा प्रोसेस, होल एंड हीरोल्ड ने। तो फाइनली एल्यूमिनियम ऑब्टेन कर लिया। बट जो ये ऑब्टेन करते हैं एल्यूमिनियम, ये अबाउट होते हैं 95% प्योर। जो ये एल्यूमिनियम हम लोग ऑब्टेन करते हैं ये 95% इम्प्योर होता है, यानी इसमें 20 चेल उसमें क्या प्रेजेंट होती है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। बट अपने को एल्यूमिनियम को क्या करना है, 99.9% उसको प्योरीफाई करना है। 100% दैट मीन्स लगा सकते हो, 95% से 100% प्योर करना है। तो इसको अगर प्योरीफिकेशन करनी है तो इसके नेक्स्ट स्टेप, यानी कि 5th स्टेप, ये 4th स्टेप था अपना, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू मेटल ऑक्साइड को, यानी कि मेटल ऑक्साइड को फाइनली किस में चेंज कर लिया, मेटल में चेंज कर लिया। नेक्स्ट इसके 5th स्टेप में एंटर करेंगे, दैट स्टेप इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम लोग मेटल को क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, उसको 99.9% उसको प्योरीफाई करेंगे। दैट मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बाय।